गुड इवनिंग क्लास, जोहार। पिछले क्लास में हम लोगों ने वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को डिस्कस कर रहे थे। अभी हम उसका पार्ट 2 बना रहे हैं। उत्तर वैदिक काल से ज्यादा प्रश्न होंगे। वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के जो पीरियड है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें अभी रह गई थी, उसको मैं बता रहा हूँ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे क्वेश्चन यूपीएससी में और यूजीसी नेट में रहता ही है। तो अनुलोम विवाह होता है जिसमें कि ऊपर जो वर्ण का जो है पुरुष रहे और निम्न वर्ण का जो है स्त्री रहे, वो अनुलोम है। लेकिन उच्च वर्ण की अगर स्त्री है और निम्न वर्ण का जो है पुरुष है तो प्रतिलोम विवाह हो जाएगा, जो कि वर्जित है। जैसे कि सबसे ऊपर वर्ण मानते हैं ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और शूद्र। अगर ब्राह्मण महिला अगर शूद्र से विवाह करती है तो वो प्रतिलोम हो जाएगा, लेकिन अगर क्षत्रिय महिला ब्राह्मण से विवाह करती है तो वो अनुलोम होगा। इस तरह से अनुलोम और प्रतिलोम दोनों को आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण है देवमात्रिक और अदेवमात्रिक। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में बार-बार पूछा जाता है। देवमात्रिक उसको बोलते हैं जिस भूमि पर वर्षा जल से कृषि हो, उसको देवमात्रिक बोलते हैं। और जो भूमि पर बिना वर्षा जल यानी सिंचाई से कृषि हो जाए उसे अदेवमात्रिक बोलते हैं। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। और ऋग्वेद में जो है दो जैन तीर्थकर का उल्लेख है। ऋग्वेद में अरिस्टोमी और पार्श्वनाथ का उल्लेख है। ये जैन तीर्थकर थे, इसका उल्लेख जो है कि जैन आपको ऋग्वेद में ही हमको अस्तोमा सद्गमया का जो है सेंटेंस मिलता है। ऋग्वेद में अस्तोमा सद्गमया, तो ये भी प्रश्न हमेशा आता है। उसके बाद आपको देखते हैं कि 3 आश्रम का उल्लेख और श्री कृष्ण भगवान का उल्लेख जो है छंदोग्य उपनिषद में होता है। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कृष्ण भगवान कहाँ मिलते हैं, तो छंदोग्य उपनिषद में। और पुनर्जन्म का उल्लेख जो है सतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद में होता है। बृहदारण्यक के उपनिषद में तो पुनर्जन्म कहाँ मिलता है, सतपथ ब्राह्मण में और बृहदारण्यक उपनिषद में। उत्तर वैदिक काल में जो है, वैदिक काल में इंद्र सबसे प्रमुख देवता था, और उत्तर वैदिक काल में जो है प्रजापति सबसे प्रमुख देवता हो जाता है उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जो राजस्व का सिद्धांत, बहुत बार ये सब पूछा जाता है, राजस्व का सिद्धांत या राजसूय का उल्लेख कहां मिलता है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में आपको जो है एक और चीजें मिलती है जिसमें कि चार वर्णों का उल्लेख जो है ऐत्रेय ब्राह्मण ही मिलता है। और हम लोग पहले से जानते हैं कि 10वें मंडल में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में भी चारों वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो राजत्व का सिद्धांत है राजसूय और चारों वर्ण, ये ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। कृषि का उल्लेख जो है चतुर्मंडल में जो है ऋग्वेद के चतुर्मंडल में मिलता है और सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ये बहुत बड़ी पेशी में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह से जो है तीसरा मंडल किसने लिखा है, विश्वामित्र ने लिखा है, जिसमें कि गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। 9वां मंडल जो है सोम देवता का है, जो कि सोम रस, जिसमें आपको जो है उसका उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद कुछ चीजें हम लोग देते हैं, जैसे कि लंगल जो है हल के लिए उपयोग किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में एक नियोग प्रथा थी। जब पति मर जाता था, देवर से विवाह होता था, उसको नियोग प्रथा कहते हैं। अमाजु जो स्त्रियां जो आजीवन विवाह नहीं करते उसको अमाजु बोलते हैं। और महिषी जो है रानी होती है तो उसको महिषी बोलते हैं। इस तरह से संग्रहिता जो है कोषाध्यक्ष को बोलते हैं, कैशियर को संग्रहिता बोलते हैं। भागदूत जो है कर संग्रह करने वाला, टैक्स को कलेक्ट करने वाला। और गोवर्धन जो है गौधन को जो है या जो गौ को पालन करेगा, गोवर्धन का या जंगल में जो रहता है उसको बोलते हैं। और अच्छावत जो है, अच्छावत आय और व्यय का जो है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का देखता है अच्छा। और पलागल जो है विदूषक होता था, जो राजा का दोस्त भी होता था। पलागल भी ये सब शब्द जो है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। मुंडकोपनिषद में जो है सत्यमेव जयते का उल्लेख है। बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा गया, मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है। और नचिकेता और यम का जो संवाद है वो कठोपनिषद में। नचिकेता और यम जो है आपको जो है अपने भाइयों से ही शादी करने के लिए बोलती है। इसका संवाद जो है कठोपनिषद में। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल की चीजें, इसमें कुछ दर्शन भी महत्वपूर्ण थे। जैसे चार्वाक ने जो है भौतिकवाद का दर्शन दिया कि कर्ज लेके घी पीजिए। और इसी तरह जो है योग जो है पतंजलि का दर्शन दिया हुआ है। सांख्य जो है कपिल मुनि का दिया हुआ है। न्याय जो है गौतम मुनि का दिया हुआ है। और वैश्विक जो है कनाद मुनि का दिया है। और पूर्व मीमांसा जो है जैमिनी का है और उत्तर मीमांसा जो है बद्रनारायण का है। तो इन लोगों ने दर्शन दिया, इसको भी आपको याद कीजिएगा। 2 कुल मिल गए थे, भरत और पुरु, तो इन्होंने कुरु जनपद बनाया। उसी तरह त्रुवट और कृवि मिलके पंचाल जनपद का निर्माण किए। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है हम लोगों ने फिर से एक बार इसका अध्ययन किया है। और आपको पिछले क्लास में इनकी प्रमुख जो नदियां हैं उसकी आधुनिक नाम अभी क्या थे और पहले क्या थे उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण देवता जैसे इंद्र को पुरंदर बोलते हैं, मतलब कीड़ों को तोड़ने वाला। और वर्षा का भी देवता इंद्र ही होता था। मरुत जो है आंधी का देवता था। उसी तरह सोम जो है आपको वनस्पति का देवता था। उसी तरह जो है पूषण जो है पशुओं का देवता था, ठीक है। और वरुण जो है एक तरह से नैतिक आचरण और आपको जो है कि नैतिक आचरण का देवता कहा जाता था।
तो इस तरह से बहुत अग्नि जो है मध्यस्थ का देवता था, जो मनुष्य और ईश्वर के बीच मध्यस्थता करता था। इस तरह सब देवता के वर्ग को भी हम लोग जानेंगे और ऋग्वेद में सबका उल्लेख कितनी बार हुआ है उसको भी जानेंगे। जैसे सभा और समिति विदत 3 महत्वपूर्ण संस्था थी। सभा बुजुर्गों की संस्था थी और ज्ञानी लोगों की थी। समिति जो है जनसाधारण की जनता थी और विदत में जो है लूट का माल का बंटवारा होता था, लूट का माल का। ये 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं थी। सभा का उल्लेख 1 बार हुआ है, समिति का उल्लेख जो है आपको 3 बार हुआ है, सभा का उल्लेख जो है 8 बार हुआ है, समिति का उल्लेख जो है 9 बार हुआ है। गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। इस तरह से सारा जो है आपको जानना पड़ेगा। जैसे कि आपको जन का जो है उल्लेख 275 बार हुआ है, विष का उल्लेख 170 बार हुआ है, इंद्र का उल्लेख 250 बार हुआ है, अग्नि का उल्लेख जो है 200 बार हुआ है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण जो उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में उन सबको भी माना है। सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती थी, सबसे ज्यादा बार यूज जो है सिंधु नदी के बारे में हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्ट्स मैंने आपको वैदिक और उत्तर वैदिक से बताया। इतने फैक्ट्स को आप अगर सुन भी लेंगे तो सारे एग्जाम में आप कर लेंगे, यूजीसी नेट भी अच्छे से कर लेंगे और यूपीएससी भी कर लेंगे और बाकी सब एग्जाम तो आसान ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, उसको भी आप ध्यान से सुनिए और हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लिए। हम बहुत कम समय में बिना मेहनत के, बिना पढ़े हुए आपको आईएएस बनाना चाहते हैं, बिना पढ़े हुए, बिना यूजीसी नेट निकलवाना चाहते हैं। आप केवल मेरे वीडियो को सुनिए, आपको कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे आपको ये बातें समझ में आएगी। तो आज तक ये वीडियो को यहीं पे रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।